हुकूमत पाकिस्तान का चीन में सेहत की सहूलियात पर भरोसा, फंसे हुए पाकिस्तानियों को फिलहाल ना निकालने का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा कहते हैं वहां फंसे पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर वापस ना लाना उनके हक में बेहतर है। अगर शहरियों को निकालना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मुसाफिरों की पाकिस्तान वापसी 2 हफ्ते की मॉनिटरिंग से मशरूत कर दी। 14 रोज में अलामात जाहिर ना होने पर पाकिस्तान आने दिया जाएगा। चीन में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानियों की फ्लाइट्स मनसूख, वतन वापसी के लिए इक़दाम करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है चीन में मुकीम तलबा पाकिस्तानी सफारत खाने में जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। उधर कराची के इलाके लियारी का रिहायशी अरसलान अमीन चीन से वापस पाकिस्तान पहुंच गया। अरसलान वुहान की सील होने से कबल शहर छोड़ चुका था। कहा उसे मेडिकल टेस्ट क्लियर होने पर वापसी की इजाजत मिली। शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी और अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। लंदन में वकील के साथ मीडिया से गुफ्तगू में बोले बरतानवी हाई कोर्ट ने सहाफ़ी डेविड रोज और डेली मेल को नोटिस जारी कर दिया। झूठी और मनगढ़ंत खबर इमरान खान की हिदायत पर छापी गई। इमरान खान की मिसाल चोर मचाए शोर जैसी है। मजीद कहा शहजाद अकबर के मुतालिक बात नहीं करना चाहते। चौधरी शुगर मिल्स एक कारोबारी और खानदानी इदारा है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे में करप्शन के इंकशाफात। शहजाद अकबर के शरीफ फैमिली पर बड़े इल्जामात। कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे से 560 मिलियन रुपए चौधरी शुगर मिल्स को आए। ठेका शरीफ खानदान के रिश्तेदार को दिया गया और रद्दोबदल किया गया। मजीद बोले कि चौधरी शुगर मिल्स बहुत बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड है। शरीफों ने मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। एक और वजारत मिले तो वापसी का मूड बने। जराये के मुताबिक MQM ने विफाकी काबीना में वापसी एक और वजारत देने से मशरूत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ अमीनुल हक को भी वजीर बनाने का मुतालबा। हुकूमत ने कराची के लिए तरक्याती फंड्स की यकीन दहानी कराई थी। उधर मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है सिर्फ कराची के मसाइल का हल चाहते हैं, वजारत नहीं मांगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर गौर। इमरान खान ने मामला तय करने के लिए 3 कमेटियां बना दी। मुत्तहिदा और GDA के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इमरान इस्माइल, असद उमर, हलीम आदल और फिरदौस शमीम काम करेंगे। काफ लीग का मामला चौधरी सरवर, उस्मान बुज़दार और शफकत महमूद देखेंगे। बलोचिस्तान की पार्टियों के मामला परवेज खटक, जान कमाल और कासिम सूरी के सपुर्द। परवेज इलाही समेत बहुत से सियासतदान हमसे राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम नाइट एडिशन में इंकशाफ। बोले इन राब्तों को साजिश की बुनियाद करार नहीं दिया जा सकता। इतनी कम अक्सरियत से हुकूमतें नहीं चलाई जा सकती। फिलहाल तो चिंगारी दब गई, लेकिन 3-4 माह तक ये पूरी ताकत से उभरेगी। मजीद कहा अगर लंदन में नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं होता तो शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर पार्लियामान को गैर फाल का इल्जाम। कहते हैं पार्लियामान में ऑर्डिनेंस बलडोज करने की कोशिश की गई। मौशी बहरान पर इजलास नहीं बुलाया गया, लेकिन ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए तलब कर लिया। हुकूमत को समझाना चाहते हैं कि वो जमहूरियत को चलने दे। विफाक नहीं चाहता सिंध में कोई अच्छा काम हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। IG ने ब्रीफिंग में बताया कि 2019 में संगीन जराइम की शरह में 18% कमी आई। वज़ीर आज़म की दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी की हौसला अफजाई। कहा इस्लामाबाद हर लिहाज से मॉडल सिटी होना चाहिए। SSP उमरकोट इजाज शेख करप्शन में मुलव्वस। IG सिंध ने कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। कलीम इमाम ने SSP उमरकोट के खिलाफ 3 रिपोर्ट्स भिजवाई। रिपोर्ट के मुताबिक इजाज शेख ने बगैर इजाजत अपने इलाके से बाहर पुलिस मोबाइल को प्रोटोकॉल के लिए भी भेजा।
आटा बहरान के पीछे 204 फ्लोर मिल्स का हाथ था। महकमा खुराक पंजाब की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। जराये के मुताबिक पंजाब के 9 डिवीजन्स में आटा स्कैंडल में मुलव्विस 28 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। मिल्स को 5 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से फ्लोर लेजर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया। पेट्रोल पैसों में सस्ता, डीजल रुपयों में महंगा। ओगरा की पेट्रोल 6 पैसे सस्ता और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपया 10 पैसे इजाफे। मट्टी के तेल के नर्ख में 66 पैसे लीटर कमी करने की तजवीज़। ओगरा की समरी पर हुकूमत हतमी फैसला आज करेगी। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी नासिर सलीम न्यूयॉर्क पुलिस के डेप्यूटी चीफ बन गए। एक्सिलरी पुलिस ऑफिस में कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे हल्फ लिया और बैज लगाया। तकरीब में पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में आज मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच जनूबी अफ्रीका के शहर बेनोबी में खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स तो अफगानिस्तान को अपने स्पिनर्स पर भरोसा। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के 13 साल बाद दौरा पाकिस्तान के इम्कानात रोशन। जनूबी अफ्रीका बोर्ड का अपनी टीम से कबल सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला। रोरे स्टेन की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आएगा। जराये के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की टीम मार्च के आखिरी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में 3 T20 मैच खेलने के लिए आएगी। और पाकिस्तानी फिल्मों के लिए अनगिनत सुपरहिट गीतों की मौसीकी देने वाले मास्टर अब्दुल्ला को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। मुमताज मौसीकार ने 3 दहाइयों तक कई लाजवाल गीतों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी मधुर धुनों का सहर आज भी तारी है। बजाय इसके कि उनके ऊपर वो पैसे खर्च होते, उन कैंप ऑफिस पे खर्च होते रहे, तो इस वजीर आजम ने उन तबकात का पिसे हुए अवाम के दर्द का एहसास करते हुए सबसे पहले ये फैसला किया कि इस कानून को बदल दें। इस कानून के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि कोई भी वजीर आजम एक कैंप ऑफिस से ज्यादा कोई कैंप ऑफिस ना खोल सके, ना रख सके, ना पब्लिक के एक्सचेकर का पैसा उस पर खर्च कर सके। पाबंद कर दिया गया और उसके पर्क्स प्रिविलेजेस को कंट्रोल कर दिया गया। बजाय इसके कि मीडिया और हमारे तज्जियाकार और वो रात को गपशप सेशन करने वाले हमारे मुख्तलिफ आजाद मुबस्सरीन प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का क्रेडिट देते कि उसने सबसे पहले अपनी जात पे वो कदगन लगाई है और जो कानून उसको इख्तियार दे रहा था उसने उस कानून को बदल डाला। और जिस पाकिस्तान को बदलने की उसने बात की है, उसने आज उस कानून को बदल के पहले अपनी जात को अवाम के सामने सुरखरू कर दिया। तो उन्होंने ऐसी मुबालगा राय की, ऐसी क्यासराइयां की कि वजीर आजम का चूंकि अपना गुजारा भी नहीं हो रहा था, उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है। मैं उन तमाम तज्जिया निगारों को और मुअज़्ज़ज़ मीडिया के अंदर ये जहर उगलने वाली जो जबानें हैं उनसे अपील करती हूं कि खुदारा इस कौम को सच और हक पे बंपनी जो बयानी है वो दें और इस किस्म के गुमराह कुन एजेंडे के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जात को जो साफ और शफाफ है, जो दुनिया
एक क्रेडिबल लीडरशिप के तौर पे उनको मानती है।